नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपके बन जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है ये आपको बताना है। आप सभी को पता है कि अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1914 में। तो ये तो इसका सही उत्तर है, लेकिन आपको बताना है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। और किसने की, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई और किसने की, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया था अभी हाल ही में। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अकताल, झलताल, भैंकल ताल, ब्रह्मा ताल, सिद्ध ताल, विष्णु ताल, बेनी ताल, सुक ताल। बहुत सारे ताल दोस्तों, सबसे ज़्यादा ताल ये कहाँ है? बाकी आप समझ ही गए होंगे कि सारे ताल कहाँ हैं। वैसे भी कहाँ हो सकते हैं ज़्यादातर ताल? ये होंगे दोस्तों सॉरी, चमोली में। चमोली, नैनीताल तो ऑप्शन ही नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों चमोली में। बाकी बहुत सारे ताल हैं चमोली में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कुछ भी आ सकता है, बेनीताल का है, विष्णु ताल, कोई भी एक ताल, भैंकल ताल, झल ताल, बेनीताल, सुखताल, सिद्ध ताल, सभी ताल दोस्तों का है हमारे चमोली जनपद में। उत्तरकाशी में भी बहुत सारे ताल हैं। डोडी ताल है उत्तरकाशी में, 6 कोनों वाला। अस्सी गंगा यहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रप्रयाग में बधारी और डिडूरी ताल, ये हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में है। और बागेश्वर दोस्तों, यहाँ बहुत कम तालों के नाम आपने सुने होंगे। एक सुकुंडा ताल जरूर याद रखिएगा बागेश्वर से, क्योंकि यहाँ बहुत कम ताल हैं। तो सुकुंडा ताल हो जाएगा बागेश्वर में, ये थोड़ा अलग है, इसे जरूर से याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चमोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहते हैं? अब दोस्तों चूड़ी भी हमारे हाथ में ही पहनी जाती है, और कंगन ये भी देखा ही होगा। गोखले, ये जो गोखले है ये पहना जाता है बाजू में। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, ये गोखले अलग है। और ये हो जाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ठॉक, कुंठी या ठॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान दोस्तों देहरादून, इसका कतई उत्तर सही नहीं है, ये है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के काशीपुर में दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 2011 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो काशीपुर, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको फिर से ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहले तो पूछा था कि कीड़ा जड़ी क्या है करके, इससे भी प्रश्न आया था। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कीड़ा जड़ी पाई जाती है। इनमें से कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? यानी कि कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्डिसेप्स साइनेसिस। तो बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, कीड़ा जड़ी से प्रश्न बन सकता है कोई भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? अब आपको इन पौधों, भैकल, किलमोड़ा, बिच्छू घास या कंडाली, ममीरा, अब बहुत से जो होंगे उन्होंने तो देखे भी नहीं होंगे, कहीं उन्हें नाम भी नहीं सुने होंगे। लेकिन दोस्तों ये परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिच्छू या कंडाली। तो ये तो कंडाली के बारे में आप जरूर परिचित होंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी दोस्तों जो किलमोड़ा है, इसे दारू हरिद्रा या जरिस्की भी कहा जाता है। और एक खास बात किलमोड़े से यह है कि परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की यह प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बन सकता है। बाकी जो ये व्हीकल है ये है कि इस तरह का, इसे जो इसका तेल निकाल कर भूटिया जो जनजाति के लोग हैं वो इसको खाते हैं, ये भी दिया हुआ बुक में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिच्छू या कंडाली। अगला, गण रत्न सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में तो दिया जाता है दोस्तों शैलेश मेटेनी पुरस्कार, 2009 में शुरू हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था।
तो शिक्षा के लिए शैलेश मेटेनी पुरस्कार, बाकी बहुत सारे पुरस्कार हैं, भक्ति दर्शन पुरस्कार बहुत सारे हैं। तो जो गण रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा दोस्तों कतई नहीं होता है, राज्यपाल भी मनोनीत नहीं करते हैं, सभासद भी नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सीधे जनता वोट करती है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और अभी कितने नगर निगम हो गए हैं दोस्तों, श्रीनगर भी अपना नगर निगम बन गया है दोस्तों, ये हो गए हमारे 9, आजकल 9 हो गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। आज तक मैं आपको 8 ही बताता था, अब हो गए दोस्तों 9। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। अब जल्दीबाजी में दोस्तों नीलांबर पंत ठीक हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा कहाँ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण जोशी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी खड़क सिंह वल्दिया, इनका संबंध किससे है दोस्तों, ये है भूवैज्ञानिक से इनका संबंध है। नीलांबर पंत दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अंतर है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, बाकी इसरो के चेयरमैन भी रहे थे। और 1994 में इनको 1984 में इनको मिला था क्या, पद्मश्री। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा श्री कृष्ण जोशी। अगला प्रश्न है बिल्कुल धांसू प्रश्न है ये, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। तो बाकी दोस्तों अजय राव जी की बुक में इस तरह से दिया होगा कि प्रभावतार भूमि की नाप करने वाला अधिकारी, बाकी और बुक में भी आजकल मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। जो अभ्यर्थी पहली बार चाहे रहते हैं फिर उनको लगता है कि पेपर टफ आ गया, तो बाकी ऑप्शन देखिए खुद इस तरह के पूछे हैं, मंदिर से संबंधित अधिकारी, कृषि से संबंधित अधिकारी, राजनिवास से संबंधित अधिकारी, और उत्तर होगा भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो प्रभावतार ये थे दोस्तों कत्यूरी काल में, कत्यूरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपने हर शिफ्ट में आजकल देखा होगा कि कुछ हाल ही के जो इस तरह के कुछ 4-5 2015 के बाद के कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ रहे एग्जाम में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2019 में उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम क्या क्या दोस्तों पारित किया, जैविक कृषि अधिनियम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब यहाँ पर चमोली तो दिया नहीं है, वरना तो सट्ट से क्या होता कि उत्तर चमोली भी टिक करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये धौली गंगा की बात चल रही है पूर्वी ना कि पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में है और 280 मेगावाट, तो मेगावाट भी याद रखेगा, पूर्वी धौली गंगा पर है, और 2005 में दोस्तों शुरू हुई थी, बुक में आपको मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों जो कट ऑफ वॉल तकनीक है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला। तो द्रोणाचार्य दोस्तों अगर आप पुराने पेपरों में देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो खेल जो प्रशिक्षक हैं प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसा मनराल शर्मा को, भारोत्तोलन से इनका संबंध है था, जो भी है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन इनको कहा जाता है। और रीना धर्म सत्तू कौशल, ये जो लवराज सिंह धर्म सत्तू हैं ये उनकी श्रीमती जी हैं, और इन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित किया था। अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव पर है 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रक को कब जो था मतलब कि 40 दिनों में इन्होंने पूरा कर लिया था, और ये उत्तराखंड की ऐसा करने वाली पहली महिला है। कब किया था, तो 2009 की ये बात है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, हंसा मनराल शर्मा। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया। तो ये किया फतेहपति साने, फतेहपति साने, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पृथ्वीपति शाह के नाती फतेहपति साने। बलभद्र शाह पहला शासक जिसने शाह की उपाधि लगाई। मानसा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक मानसा। और महीपति शाह की पत्नी कर्णावती,
और इसके अलावा महीपति शाह दोस्तों अक्कड़ राजा इनको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था? अब सिरती दोस्तों हथियार, त्योहार, अब त्योहार कौन सा हो गया है, आभूषण, कुछ नहीं, ये था भूमिकर। तो सिरती हो जाएगा भूमिकर। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब, 25 जुलाई को, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो वो भी 25 ही है, पर 25 है मई, तो 25 मई 1916 को। बाकी आप निकाल लीजिएगा कितने कम उम्र में ही ये भी अपनी प्राणों की इन्होंने मतलब कि बलिदान दे दिया था, 1916 से 1944 तक। तो 25 मई 1916 को जन्म हुआ था टिहरी के जौल गांव में, टिहरी में। तो ये हो जाएगा 25 जुलाई को मनाया जाता है बलिदान दिवस। और पहली बार कब मनाया गया, तो 1946 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती? कस्तूरी मृग के लिए तो सुना ही होगा, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना अपना कार्बेट, हाथी परियोजना कार्बेट, और राजा जी ज्यादातर हाथी कार्बेट में ही है। और गेंडा दोस्तों ये हो जाएगा नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी गेंडा के लिए असम वाला प्रसिद्ध है, काजीरंगा। तो ये हो जाएगा गेंडा परियोजना। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है पौड़ी में, और टिहरी में है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जो कि अंजनी शरण टिहरी में है, और स्वामी मनमंथन ने उसकी स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनको सुमेलित करना है। बाकी एक नाम दोस्तों, दो नाम मुझे खास तौर से ज्यादा पता है, लेकिन ऑप्शन से करना पड़ेगा। जसपाल राणा दोस्तों इनका संबंध है निशानेबाजी से। 3-3 देख लेते हैं, गौ का 3, तो 2 ऑप्शन तो गए। बाकी देवीचंद भी बॉक्सर ही हैं, ये भी सही है। और दिनेश असवाल बॉडी बिल्डर, और करमचंद सिंह पावर लिफ्टिंग, ये भी सही हो जाएगा। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जसपाल राणा का नाम याद रखेगा, इनसे प्रश्न बनता है। देवीचंद बॉक्सर, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला बनवाया था। पहली बात कि ये राजबुंगा किला कहाँ है, तो ये चंपावत में है। तो किसने बनाया था, तो सोमचंद ने। चंद वंश का संस्थापक कहा जाता है सोमचंद को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कुछ कुछ इतिहासकार जो है थोरचंद को भी मानते हैं, लेकिन अब आयोग सोमचंद को मान रहा है, तो आपको भी सोमचंद की तरफ जाना है। बाकी भीष्मचंद्र ने दोस्तों अल्मोड़ा राजधानी लाने की कोशिश की थी चंपावत से चंद्रवंश की, लेकिन 1560 में हत्या हो जाती है भीष्म चंद की अल्मोड़ा में। तो इसका सही उत्तर जगह यहाँ पर हमारा सोमचंद। बाकी फिर बालो कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा आई थी चंद्रवंश की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐतिहासिक पूछा है तो हो जाएगा कार्तिकेयपुर, और राजनीतिक पूछा है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश, तो ये हो जाएगा दोस्तों कुड़िंद वंश। तो अंतर है, तो दोनों को याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी और दिन भी हम पवार, चंद, कार्तिकेयपुर, हालांकि इस बार थोड़े कम प्रश्न आए, लेकिन कोई भरोसा नहीं दोस्तों, एक पेपर में नहीं आया, अगला पेपर, इतने सारे पेपर हैं, क्योंकि आयोग हर बार ऐसे ही करता है, एक बार जहाँ से पूछ लिया या तो अगली बार वहाँ से नहीं पूछेगा। जैसे किसी पेपर में हुआ था कि जनगणना से नहीं पूछे, फिर अगले पेपर में यूकेपीएससी ने पूछ दिया जनगणना से, तो ऐसा भी है। बाकी चंद पवार से नहीं पूछे, किसी और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले। अभी तो फिलहाल एग्जाम होने में समय लगेगा, लेकिन जब भी होंगे तो प्रश्न जरूर बनेंगे और आपको पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, एक तो ग्रुप है एक चैनल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों में आप जुड़ जाइएगा। एक स्पेशली पुलिस के लिए है, और एक जो सिकर स्टडी पॉइंट है वो सभी के लिए है, तो जरूर से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।